Morning class. Today I am going to teach you chapter chemicals and chemical changes. बच्चों आज मैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूंगी क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो मैंने खास उसी के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका, हम लोग देखेंगे मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखते हैं मैटर। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हम लोग सब जानते हैं जो भी चीज स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसमें वेट होता है, वजन होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर जो है वो किस चीज से बना हुआ है? आपका एटम से। जितने भी मैटर्स हैं वो किससे बने हैं? एटम से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम एटम देख लेते हैं। एटम किसे कहते हैं? एटम, an atom is the smallest particle of an element that displays the properties of that element. It takes part in chemical reactions. एटम क्या है? एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो प्रॉपर्टी आती है, जो आइटम मौजूद होगा उसी तरह की वो एलिमेंट वो प्रॉपर्टी डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बेसिकली उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम पार्टिसिपेट करता है। तो जितने भी मैटर है हमारे सराउंडिंग में, जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे बनी हुई हैं? एटम से बनी हुई हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स पे। When two or more atoms combine together they form a molecules. जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो ये ऐसा हो सकता है कि सेम टाइप के एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करें या डिफरेंट काइंड्स के एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है H2 मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये H2 क्या है? इट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है ना? तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, तो यहाँ पे H2 का क्या मतलब हुआ? मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेम काइंड के एटम कंबाइन हुए तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन गया। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट एटम्स। दो अलग अलग एटम को कंबाइन करके भी हम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, तो वाटर के केस में हमने क्या किया? हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया है और ऑक्सीजन लिया है। इन दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल आ गया। तो यहाँ पे देखो, एक आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और दूसरा आपका, या हम ये कह दें कि एक आपका हाइड्रोजन आइटम है इसमें और ऑक्सीजन आइटम है। दो डिफरेंट आइटम्स कंबाइन हुए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे दो डिफरेंट आइटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हो सकता है दो से ज्यादा भी कंबाइन हो सकते हैं। क्लियर? तो एटलीस्ट दो एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या है? जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है। फाइन, और उसको हम लोग फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी केमिकल मीन्स के जरिए, किसी भी केमिकल प्रोसेस के जरिए। मतलब कहने का ये है कि सपोज ये हमारे पास कोई आयरन का एलिमेंट है, आयरन है ये हमारे पास। ठीक है, आयरन रेड है सपोज। तो अगर ये आयरन रेड है तो ये किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और एटम में जो जितना भी एटम होगा इसमें आयरन का, जितना भी एटम है आयरन का, सब क्या होगा? एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला एटम अलग होगा ये अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। जितने भी एटम होंगे वो एक टाइप के एटम होंगे, मतलब ये एटम ये सारे एटम्स एक जैसे होंगे। तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से बनता है। ठीक है, और इसको हम फर्दर ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, सो इट इज एलिमेंट। तो आयरन जो हम लोग यूज करते हैं, लोहा जो होता है, दैट इज एलिमेंट। एल्यूमिनियम है वो एलिमेंट है। गोल्ड है आपका वो एलिमेंट है। तो अराउंड 120 एलिमेंट्स हमें पता लगे हैं। तो इस तरह से काफी एलिमेंट्स हैं। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं केमिकली, तब
उन्हें क्या कहेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे नहीं कि हमने सिल्वर लिया और उसमें एल्युमिनियम मिला दिया तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। केमिकली जब हम उसको रिएक्ट कराएंगे दो एलिमेंट्स को, जैसे हमने कार्बन लिया, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, इनको हम जब केमिकली कंबाइन कराएंगे, मतलब इसमें एटम पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में इनके, और फिर जो फॉर्मेशन होगा तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, कैसे कंबाइन होंगे, ये केमिकली कंबाइन होंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। फिर मैंने एक वर्ड और लिखा है एट फिक्स्ड रेशियो। फिक्स रेशियो का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा उसमें हमेशा हम कार्बन 1 आइटम लेंगे और ऑक्सीजन का 2 आइटम होगा, या हम कहते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होगा और 1 कार्बन आइटम होगा। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नहीं नहीं 1:2 पे नहीं बनाते, हम 2 कार्बन ले लेते हैं और 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा। इनका रेशियो फिक्स होता है। कोई भी कंपाउंड का हम जब फॉर्मेशन करते हैं तो जिस प्रोपोर्शन में हम एलिमेंट्स लेते हैं वो फिक्स्ड होता है। अगर हमें वाटर का फॉर्मेशन करना है तो हमें 2 हाइड्रोजन लेना होगा और 1 ऑक्सीजन लेना होगा, तभी हमारा वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो यही मैंने यहाँ पे बताया है कि जब एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे एक आपका ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, यहाँ पे एक ये एलिमेंट है, तो मोर देन 2 एलिमेंट्स यहाँ पे कंबाइन हुए और फॉर्मेशन हो गया कंपाउंड का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि केमिकल सिंबल्स हम लोग कैसे लिखते हैं। या पहले आपको मिक्सचर थोड़ा सा मैं बता दूं। मिक्सचर क्या है, जस्ट हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स कर देंगे, उसमें कोई केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे। जैसे हमने शुगर लिया, वाटर को मिक्स करते तो वो एक मिक्सचर हो गया। उसी तरह से आयरन है, आयरन में हमने एल्युमिनियम को डाल दिया तो वो मिक्सचर हो गया, वहां पे हम केमिकली कंबाइन नहीं करें तो वो आपका मिक्सचर कहलाएगा। अब जितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो अब ये एलिमेंट्स को हम लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिकल सिंबल्स यूज करते हैं, जो हम देखेंगे। अब आप देख लीजिए केमिकल सिंबल्स किसे कहते हैं। द एब्रिविएशन यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड केमिकल सिंबल्स। मैंने आपको बोला कि अराउंड 120 एलिमेंट्स हैं। अब आप देखिए सारे एलिमेंट्स का नाम लिखना बहुत, अगर मान लो हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो कितना बड़ा लग रहा है ये। तो हमने क्या करा, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये इतना लंबा नाम लिखने में, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी हो रहा है, ये इसमें टाइम बहुत लग रहा है, तो उन्होंने सोचा कि जो भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का हम क्या करते हैं, एक सिंबल बना लेते हैं और उसी सिंबल के जरिए हम उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये सिंबल कैसे हम लिखते हैं, अब हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंबल लिखने के लिए पहले जैसे डाल्टन आए, उन्होंने कुछ पिक्टोरियल सिंबल्स दिया था, बाद में फिर ये इनका सिंबल्स इस तरह से बनाया गया कि रूल 1 ये कहता है केमिकल सिंबल बनाने के लिए कि आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, सपोज इफ आई टेक हाइड्रोजन, तो अगर हमें हाइड्रोजन का सिंबल लिखना है तो सिंबल के लिए जो भी जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो जिससे भी स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट लेटर इनका सिंबल बन गया और ये हमेशा हम कैपिटल से लिखेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे हम 2 लेटर का भी यूज कर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, देखिए कैल्शियम में हम C भी लेते हैं और A भी लेते हैं, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे और जो सेकंड वन होगा वो स्मॉल से लिखाएगा। कोई भी केमिकल सिंबल में लिखने के लिए फर्स्ट लेटर हमेशा, जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा, अगर दूसरा अल्फाबेट यूज हो रहा है तो वो हमेशा स्मॉल होगा। सिमिलरली क्लोरीन में भी देखिए, क्लोरीन में हम लोग यूज कर रहे हैं C और L ले रहे हैं, तो C कैपिटल से लिखेंगे और L स्मॉल से लिखेंगे। तो ये आपका इस तरह से हम लोग एब्रिविएशन लिखते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो लैटिन नेम से आए हैं।
ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आप सोडियम है, सोडियम जो है इसका जो सिंबल है वो डिराइव हुआ है लैटिन नेम से। लैटिन नेम में सोडियम को हम कहते हैं नाट्रियम। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल लैटिन नेम से आए हैं। ठीक है, तो सोडियम एज फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे इनका सिंबल बन गया कैपिटल एन और स्मॉल ए। ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया। उसी तरह से आप आयरन का ले सकते हैं, सिल्वर का ले सकते हैं। जैसे पोटाशियम का मैं बता दूं, पोटाशियम का भी आपका लिया गया है किससे, लैटिन नेम से। तो पोटाशियम को लैटिन में कहते हैं केलियम और इनका सिंबल बन जाता है कैपिटल के। ये आपका सिंबल लिखने का तरीका हो गया। कोई भी एलिमेंट का हमें सिंबल लिखना है तो बस याद रखना है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सेकेंड वन आएगा तो वो स्मॉल से होगा। वी विल सी एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है ये हम देख लेते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। मतलब एक एलिमेंट के, एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितना एटम इन्वॉल्व हो रहा है। किसी भी एलिमेंट के वन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जितना एटम लगेगा हम ये कहेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की ये एटोमिसिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है ना। अब मैं ये कहूंगी कि ये हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है आपका। अब इस हाइड्रोजन एलिमेंट के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने एटम्स लग रहे हैं, या हम ये कहें कि इस हाइड्रोजन एलिमेंट को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर सिर्फ मैं H लिखती हूँ तो ये एटॉमिक फॉर्म में है। अब इसको हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखते हैं H2। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है तो हम H2 लिखेंगे। H2 का मतलब हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइटम हैं, 2 आइटम है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम लगा, तो 2 आइटम्स इन्वॉल्व हुए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन में 2 आइटम है, तो हम ये कहेंगे हाइड्रोजन की एटोमिसिटी क्या हुई, हाइड्रोजन की जो एटोमिसिटी है वो हो गई 2। और ऐसे एलिमेंट जिनकी एटोमिसिटी 2 होती है वैसे एलिमेंट को हम कहते हैं डाईएटॉमिक, ठीक है ना। वैसे एलिमेंट जिनकी एटोमिसिटी 2 होती है वैसे एलिमेंट को हम डाईएटॉमिक कहते हैं। क्लियर। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म दोनों ही सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखिए तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 इज हिडन। तो सोडियम की जो आपकी एटोमिसिटी हुई वो कितनी हो गई, यहाँ पे कितना आइटम है, ओनली 1 आइटम ऑफ सोडियम, सो इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। वैसे एलिमेंट जिनकी एटोमिसिटी 1 होती है वैसे एलिमेंट को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, ठीक है। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, या ऐसे लिख दीजिए मोनो एटॉमिक भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिन, जैसे मान लो फास्फोरस है, फास्फोरस को जब हमें लिखना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो हम P4 लिखते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी यहाँ पे कितने आइटम हुए, 4 आइटम है, तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। ये आपका एटोमिसिटी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नाउ वी विल सी केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग केमिकल सिंबल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखा है, तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, NaCl, ये आपका केमिकल फार्मूला हो गया। तो केमिकल फार्मूला हम किसी का भी बना सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का हम केमिकल फार्मूला
बना सकते हैं, उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए और वैलेंसी पता होनी चाहिए। मतलब अगर हमें सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे केमिकल फार्मूला लिखना है तो हमें सोडियम का सिंबल पता होना चाहिए। क्लोराइड यहाँ पे क्लोरीन के लिए है तो क्लोरीन का सिंबल पता होना चाहिए और इन दोनों की हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें मालूम होंगी तो हम आराम से किसी का भी केमिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अब पहले आगे कैसे केमिकल फार्मूला हम बनाते हैं उससे पहले हमें वैलेंसी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि केमिकल फार्मूला के लिए हमें कुछ उस एलिमेंट का सिंबल्स पता होना चाहिए। अगर हमें सिंबल पता है और वैलेंसी पता है तो हम केमिकल फार्मूला बना लेंगे। तो सिंबल्स तो हम पढ़ चुके हैं, अब मैं वैलेंसी देख लेते हैं। ठीक है, कि वैलेंसी क्या होती है। नाउ वी विल सी वैलेंसी क्या है। The combining capacity of the atom of an element is called valency। मतलब कि किसी भी एलिमेंट का कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, हम उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। जितना एटम पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का, हम ये कहेंगे ये उसकी वैलेंसी है। तो वैलेंसी निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, आप वहां से भी वैलेंसी का तरीका देख सकते हैं। फिलहाल जैसे कुछ वैलेंसीज है कुछ एलिमेंट की, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ठीक है ना। उसी तरह से अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम की भी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। क्लोरीन जो होता है इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो कुछ वैलेंसीज अगर आप वहाँ से वीडियो देख करके आप पता कर लें कि कैसे हम वैलेंसी निकालते हैं, या फिर आप कुछ एलिमेंट्स के लर्न कर लें। ठीक है, या कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। पोटाशियम की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप एल्युमिनियम की लिख लीजिए, एल्युमिनियम की भी इम्पोर्टेंट है। एल्युमिनियम की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी आप लर्न कर लीजिए, या फिर आप सबसे बेस्ट तो ये है कि आप पता लगा लें कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, मैग्नीशियम इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ये कई एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी भी 2 होती है। तो ये वैलेंसीज हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको वैलेंसी का आना बहुत ज़रूरी है। केमिकल फार्मूला में हमें सिंबल और वैलेंसी पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड मैंने ले लिया। अब हाइड्रोजन ऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनकी एलिमेंट्स लिखिए आप यहाँ पे, यानी कि उनका सिंबल हम यूज करेंगे, और यहाँ पे नीचे लिखिए वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है आपका, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ऑक्साइड मीन्स फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। इन दोनों की हमने क्या लिख दिया, सिंबल्स लिख दिया। अब इनकी वैलेंसी लिखिए। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट स्टेप, हम इन वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, और ये आ जाएगा आपका H2O, दैट इज वाटर। ये आपका क्या हो गया, इस तरह से हमने वाटर का केमिकल फार्मूला निकाल लिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको, वन मोर एग्जांपल देख लीजिए। एक और लिख रही हूँ मैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमने लिखा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपको इसका कहा जाएगा कि आप इसका केमिकल फार्मूला लिखिए। तो सब फर्स्ट स्टेप एलिमेंट लिखिए। सबसे पहला स्टेप आपका एलिमेंट्स होगा, सेकेंड स्टेप वैलेंसी। सबसे पहले हम यही लिखेंगे। ठीक है ना, आप वैलेंसीज भी कर सकते हैं। अब ये एलिमेंट्स में आपका कौन सा एलिमेंट है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है। क्लोराइड दैट इज फॉर क्लोरीन, इसके लिए इसका सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल a। ठीक है, एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। ये हम करेंगे
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, AL, यहाँ पे 1 आएगा और ये आएगा Cl3। लेकिन ये जो 1 है ना, ये हम लिखते नहीं हैं, ये हम इसको इस तरह से लिखते हैं, AlCl3। यहाँ पे 1 हिडन है, हमें ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 1 हिडन है, तो इसलिए हम Al1Cl3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे AlCl3। ये आपका हो गया। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जस्ट अ मिनट, मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे। वो स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहले एलिमेंट्स हो गया, वैलेंसीज, एलिमेंट्स में मैग्नीशियम, इसका सिंबल होता है Mg, ऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन O। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल फॉर्म Mg2O2। जब दोनों जगह पे सेम वैलेंसी आती है तो हम क्या करेंगे, या तो आप ऐसे मान लीजिए कि हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, या हम ये कह देते हैं कि जो कॉमन आ रहा है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों कॉमन को हटा देते हैं, इसमें कॉमन क्या है, दोनों 2 कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे MgO, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। अब हमें देखना ये है कि हम जो केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट दैट वी विल सी। अब केमिकल इक्वेशन हम देख लीजिए। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक तरीका है जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला, ठीक है ना। या केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। सपोज दैट इफ आई राइट लाइक दिस, मैं ऐसे लिखती हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ये आपका क्या है, ये आपका वर्ड इक्वेशन है। ये जितना भी हमने लिखा है ये सारा आपका कहलाएगा ये वर्ड इक्वेशन। फाइन। अब इस वर्ड इक्वेशन को अगर हमें केमिकल इक्वेशन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका सिंबल यूज करेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल Mg और ऑक्सीजन के लिए हम O2 यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक डायटोमिक है तो वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका MgO, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो हमने ये लिखा है ये आपका केमिकल इक्वेशन है ये आपका केमिकल इक्वेशन है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। अब वो बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ये वर्ड है ये केमिकल है। नाउ वी विल सी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो मैं यही ले लेती हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। पहले लिख दूं मैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए मैंने ले लिया मैग्नीशियम, उसके साथ रिएक्ट करा रही हूँ ऑक्सीजन को, इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारा बनेगा LHS और दूसरा हमारा बनेगा RHS, ठीक है। ये इधर वाले पार्ट को हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है, और ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम लेते हैं LHS में, और आपका जो प्रोडक्ट है इसको हम ले लेते हैं RHS में, ठीक है। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, ठीक है।
अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। फाइन। अब देखिए, अब सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप सारे एलिमेंट्स का नाम लिखिए, जितने भी एलिमेंट्स इधर है। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे क्या हिडन है, 1 हिडन है, हम लिखते नहीं है बट 1 इज हिडन है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 है। सिमिलरली RHS में लिखिए, मैग्नीशियम कितना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हिडन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हिडन है, 1 and 1। अब हमें ये सोचना होगा कि हमें क्या करना है, दोनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये देखिए ऑक्सीजन है कहाँ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो एज अ रिजल्ट मैग्नीशियम भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया था, लेकिन अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है और मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है। तो अब इस मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज हियर। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंसिंग करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू फॉर बैलेंसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, LHS RHS। ठीक है ना। अब LHS RHS में क्या है, सारे एलिमेंट्स को लिखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे यहाँ पे पहले मैंने नाइट्रोजन लिखा फिर हाइड्रोजन, इसी तरह से इधर भी लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लिख दिया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे है कुछ नंबर लिखा हुआ नहीं है ना, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। अगर हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, ये आपको बस यू हैव टू थिंक ओवर इट, कि आपको खुद सोचना होगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, अगर हम चाहते हैं नाइट्रोजन से आप बैलेंसिंग शुरू कीजिए या हाइड्रोजन से शुरू कीजिए, कहीं से भी कीजिए। अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कैसे फिर होगा। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का मतलब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 3 से किया तो इसके आगे हम 3 लिखेंगे। हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखेंगे। ये बिल्कुल याद रखिएगा, कभी भी हम 2 एलिमेंट्स के बीच में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप यहाँ पे 2 आप ऐसे सोचिएगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं बीच में, ऐसा कभी नहीं होता है। इन बिटवीन हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसलिए किया क्योंकि इससे पहले प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन नहीं होता तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ये एक कंपाउंड है NH3, इसलिए हम बीच में नहीं करेंगे, पूरे कंपाउंड से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 हिडन आपको पता है, तो ये 2 n के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 1 2 में कन्वर्ट हो गया और ये 3 2 6। तो देखिए ये बैलेंस्ड हो गया, हाँ तो इट इज बैलेंस्ड। ये आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। आई होप कि मैंने जितना मुझे लगता है कि आपको बैलेंसिंग तक आना चाहिए वहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है केमिकल चेंजेस, तो वो आप जानते हैं अच्छे से, पहले भी पढ़ चुके हैं, फिजिकल चेंजेस भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो आपके बुक में टॉपिक है विनेगर एंड बेकिंग सोडा का, ऑलरेडी उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आपने देख भी रखा है। तो आई थिंक इसके बाद का जो भी पार्ट है वो आपको आता होगा। टिल देन, सो आई हैव completed this chapter. I think I should stop here now. Hope you have understood it. Till then, take care.